एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टोनी और कैप्टन को दिखाया जाता है। हमेशा की तरह टोनी अपने सूट को मॉडिफाई करने में लगा था। तभी कैप्टन टोनी को बताता है कि आज साल का पहला दिन है, कम से कम आज के लिए तो अपने ये सब कामों को छोड़कर मेरे साथ घूमने चलो। जिस पर टोनी कैप्टन को बोलता है कि एवेंजर्स टीम का लीडर होने के नाते मेरा हमेशा यही टास्क होता है कि मैं दुश्मन से 2 कदम आगे की सोचूं। टोनी अपनी बात को पूरी भी नहीं कर पाता। इससे पहले जारविस टोनी को बताता है कि सेंट्रल पार्क में अभी एक धमाका हुआ है। जारविस की बात सुनकर टोनी और कैप्टन जल्दी से उस जगह पर जाते हैं। वहाँ पे जाते ही टोनी देखता है कि वो धमाका एक गाड़ी में हुआ था, लेकिन तभी उनके पीछे से कोई 2 अनजान आदमी गन्स लेकर झाड़ियों में से निकलते हैं। कैप्टन उन दोनों को पहचान जाता है, क्योंकि वो दोनों और कोई नहीं बल्कि पैगी और टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क थे। टोनी और हावर्ड को कुछ भी समझ नहीं आता और वो दोनों इसको किसी तरह की चाल समझते हैं, लेकिन कैप्टन और पैगी उन दोनों को समझाते हैं कि ये कोई चाल नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल हो सकता है। कैप्टन हावर्ड को बताता है कि टोनी उनका ही बेटा है। टोनी हावर्ड से पूछता है कि वो दोनों भविष्य में कैसे पहुंचे, जिस पर हावर्ड स्टार्क टोनी को बताता है कि पैगी और वो 1949 में थे और हाइड्रा के बंदे उन दोनों के पीछे पड़े थे, लेकिन तभी उनके सामने पोर्टल खुलता है और वो दोनों यहाँ पे टाइम ट्रेवल के जरिए आ जाते हैं। टोनी उन दोनों को अपने लैब में लेकर जाता है। हावर्ड और पैगी ने इतनी टेक्नोलॉजी कभी नहीं देखी थी। पैगी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को देखकर डरने लग जाती है और वहाँ से थोड़ी दूर चली जाती है। हावर्ड स्टार्क टोनी से बोलता है कि क्या तुम सच में मेरे ही बेटे हो, क्योंकि मुझे तो यकीन भी नहीं होता कि मेरा बेटा इतना जीनियस होगा। थोड़ी देर में कैप्टन पैगी के पास जाता है। पैगी कैप्टन से बोलते हैं कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, जिस पर कैप्टन पैगी को अपने जिंदा बचने की पूरी कहानी बताता है। टोनी कैप्टन को जहाँ पर धमाका हुआ था वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक चीज लाने के लिए बोलता है। इसके बाद में कैप्टन और पैगी टोनी की बताई हुई जगह पे जाते हैं। इसके बाद में हमें हावर्ड और टोनी को दिखाया जाता है। वो दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे कैंग आ जाता है। कैंग को देखते ही टोनी को सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि ये सब कुछ कैंग ने ही किया था। कैंग टोनी को बताता है कि भविष्य में उसे टोनी के बेटे आर्नो स्टार्क ने परेशान कर रखा है और आर्नो स्टार्क ने कैंग को हरा दिया है। इसीलिए कैंग पास्ट में हावर्ड स्टार्क को मारने के लिए आया था, क्योंकि अगर हावर्ड स्टार्क नहीं रहेगा तो टोनी और आर्नो स्टार्क कभी जन्म ही नहीं लेंगे। इसके बाद में कैंग टोनी पर हमला करने लग जाता है। कैंग हावर्ड स्टार्क को मारने वाला होता है, लेकिन तभी कैप्टन और पैगी वहाँ पे आ जाते हैं। हावर्ड भागते भागते टोनी के लैब में चला जाता है। वहाँ पर टोनी के सूट भी रखे थे। कैंग टोनी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हावर्ड स्टार्क टोनी का सूट पहन के आ जाता है और टोनी को बचा लेता है। कैंग वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कैप्टन और टोनी कैंग को पकड़ लेते हैं। कैंग बताता है कि हावर्ड के यहाँ आने से समय में गड़बड़ी हो गई है और अगर ये दोनों 12 बजे से पहले अपने टाइम में वापस नहीं गए तो सब कुछ गायब हो जाएगा। ये बोलने के बाद कैंग वहाँ से भाग जाता है। टोनी जल्दी से हावर्ड और पैगी के वापस जाने का पोर्टल खोदने लग जाता है, जिसमें टोनी कामयाब हो जाता है। इसके बाद में हावर्ड और पैगी पोर्टल में जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वापस से वहाँ पर कैंग आ जाता है और उन सभी पर हमला करने लग जाता है। लेकिन तभी आर्नो स्टार्क वहाँ पर आ जाता है और वो कैंग को लेकर चला जाता है। इसके बाद में हावर्ड और पैगी अपने समय में वापस चले जाते हैं। टोनी और कैप्टन नए साल को सेलिब्रेट करते हैं।